नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की और आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ कि देश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, इससे पहले हम जो वीडियो बना रहे थे वो आपको थोड़ी सी आवाज़ उसमें मेरी क्लियर नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि उस समय मेरे पास जो माइक था मेरा वो नहीं था और इसी वजह से मैं फ़ोन से ही उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। पर लेकिन अब आपको एक बार फिर से मैं अपडेट देने के लिए रेडी हूँ और आपके लिए एक नई वीडियो एक बार फिर से हाज़िर हो चुकी है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज 11 मई हो चुकी है और आप देखें कि जैसा हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक जो सिस्टम आ रही है यानी WD के रूप में, साथ ही जो सर्कुलेशन बन रहे हैं उनकी वजह से इन भागों पर ये बारिश हो रही थी। और अभी इन भागों पर आप देख सकते हैं हवाओं के ज़रिए हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको ये दिखा सके कि किस इलाके पर सर्कुलेशन बना हुआ है और किस भाग पर WD है। जहाँ पर सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह सर्कुलेशन बना हुआ है लगभग, एक बार माफ़ कीजिएगा, लगभग यहाँ पर इस जगह देखिए यहाँ सर्कुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं यहाँ से आकर के इस तरीके से घूम रही है, यानी यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और साथ ही WD है जो यहाँ पर होकर के आगे मूव कर रहा है, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पर WD बना हुआ है, वहाँ से हवाएं इस तरीके से मूव कर रही है। साथ ही आप देखें कि जो पहले हवाएं पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी गुजरात और आसपास के इलाकों पर, वो अब इन भागों पर ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर हवाएं अरब सागर से पहुँचेंगी और इसी वजह से गुजरात के इलाकों पर बीते दिनों काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। और ये सही हुआ, उन भागों पर बारिश भी हुई, क्योंकि वहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही थी और वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे गर्मी से। पर अब वहाँ पर बारिश हुई है और लोगों को वहाँ पर गर्मी से राहत मिली है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर देश के इलाकों पर सिस्टम बने हुए हैं। एक सिस्टम है जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, पर वो लेकिन वो एक एंटी साइक्लोन है, पर वो मौसम को प्रभावित नहीं करेगा। पर हाँ, उसकी वजह से जो हवाएं आएंगी वो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँचेंगी पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर, जो इन इलाकों के मौसम को प्रभावित करेंगी। आइए अब जानते हैं विस्तार के साथ कि जो मॉडल प्रेडिक्शन है वो क्या क्या इस समय हमें दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये वेदर प्रेडिक्शन है और आप देख सकते हैं कि जैसा हमने आपको बताया था कि सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, देखिए इस जगह पर, और मॉइस्चर आप देखिए कि यहाँ से लगातार इस सर्कुलेशन की तरफ आ रहा है, यानी कि अभी भी आज भी आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पहाड़ी इलाकों पर जम्मू कश्मीर पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश पर हल्की बारिश होगी, उत्तराखंड के इलाकों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना आज रहेगी। बाकी जो हमारे मैदानी इलाके आते हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाके आएंगे, इन भागों पर भी आज दोपहर के बाद धूल भरी आंधी चलने और बादलों की गरजने के साथ आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान भी जो हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाके आए थे यहाँ पर बारिश हुई थी, धूल भरी आंधी चली थी, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड का जो पैच था वो बना और उसी से यहाँ पर ये एक्टिविटी हुई। पर थोड़ी सी आज जो संभावना रहेगी वो बारिश की वो कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो हवाएं आ रही है वो इस समय उत्तर पश्चिमी रहेगी, पर चूँकि इससे पहले ये हवाएं अरब सागर से मॉइस्चर लेकर के आएंगी, तो हो सकता है यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़े और जो हवाओं में नमी रहेगी वो अचानक कंडेंस होकर कन्वेक्टिव क्लाउड को डेवलप कर दे और इन भागों पर, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के इलाकों पर हल्की बारिश दे सके। ऐसी ही एक्टिविटी आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भी देखने को मिल सकती है। सेंट्रल यूपी और पूर्वी यूपी के इलाकों पर आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर तो इन भागों पर दिख रहा है बहुत हल्का, पर लेकिन बारिश की संभावना इन भागों पर आज बेहद कम है, बल्कि ना के बराबर ही रहेगी। पर कहीं कहीं पर हो सकता है वो हल्की बारिश हो जाए और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भी बारिश की संभावना आज कम रहेगी, पर कहीं कहीं पर यहाँ भी बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है, खासतौर पर झारखंड के जो इलाके आते हैं यहाँ पर। बाकी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर बारिश की संभावना आज बेहद कम है, बल्कि ना के बराबर ही इन भागों पर आज बारिश होगी। जो पूर्वोत्तर भारत का इलाका आता है, देखिए यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि मॉइस्चर यहाँ से इस तरीके से इन भागों पर पहुँच रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर पहुँचती है, वहाँ पर इसी वजह से बारिश वहाँ पर ज़्यादा होती है। और साथ ही जो WD रहता है वो भी इस तरीके से यहाँ से होते हुए
इस तरीके से मूव करता है, यानी वो फुटहिल्स के ज़रिए आगे मूव करता है, क्योंकि ये जो इलाके आते हैं यहाँ पर, ये चाइना का इलाका है और यहाँ से ऐसे WD नहीं पहुँचता, बल्कि यहाँ से 2 ब्रांच में वो जो है बढ़ जाता है, यानी कि एक ब्रांच WD की यहाँ से निकलती है ऊपर से और एक यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है। और इसी वजह से जब WD यहाँ पर रहेगा और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुँचेगा तो यहाँ पर बारिश की जो गतिविधि है वो दोगुनी हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसीलिए यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी आज देखने को मिलेगी। यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना आज रहेगी। और जो हमारे गुजरात के इलाके हैं, यहाँ देखिए कि गुजरात के इलाकों पर जो बारिश पहले हो रही थी वो उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आएगी, पर लेकिन अभी भी क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से होकर के निकलेगा तो यहाँ पर हल्की बारिश से हम आज भी इनकार नहीं कर सकते, और ये बारिश आज भी इन भागों पर कहीं कहीं पर हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के इलाके, विदर्भ के जो इलाके आते हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश होगी। वहीं मुंबई से लेकर जो तटीय जो पश्चिमी तटीय इलाके आते हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश होने की संभावना आज हमें दिख रही है, और ये बारिश यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए इंटेंस भी हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक और साथ ही साथ इसके जो आसपास के इलाके आते हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना आज रहेगी, और इस दौरान तमिलनाडु के कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बौछारें से भी गिर सकती है, इनसे हम इनकार नहीं कर सकते। फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बार ऐसी संभावना है कि मानसून समय से पहले अंडमान सागर पहुंच सकता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं मानसून की वो अनुकूल होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और जैसे ही मानसून की जो शाखा रहेगी वो यहाँ पर पहुंचेगी, यानी जिसे हम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून बोलते हैं, जब वो यहाँ पर से होकर के गुजरती है तो तब मानसून का जो आगमन होता है वो माना जाता है अंडमान सागर पर। और जब वो केरल तक पहुंच जाती है उसकी ब्रांच, तो तब मानसून का जो लंबा सफ़र है भारत का वो शुरू हो जाता है। इस बार ऐसी संभावना है कि इस बार मानसून थोड़ा जल्दी पहुंच सकता है, पर लेकिन अभी भी इसके बारे में हम इतना जल्दी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि बीच में कोई सिस्टम ऐसे बन जाए जो मानसून को आगे बढ़ने से रोक दे और वो इसकी जो गति रहेगी उस पर थोड़ा सा जो है उसे को कम कर दे। ऐसी गतिविधियाँ हो सकती है। अभी फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे और आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ कि देश के किन किन भागों पर बारिश की संभावना रहेगी। धन्यवाद।